स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाला है पहले भी, किस्त वाले प्रॉब्लम यानी ईएमआई पर जो किस्त पर जितने भी समस्या प्रॉब्लम आते हैं एग्ज़ाम्स में उस पर मैंने फोकस किया है और इस पर मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सिंपल इंटरेस्ट वाले प्लेलिस्ट में 4 वीडियो है और आज का वीडियो मेरा उसी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो प्रीवियस वीडियो से शुरू कीजिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन में है, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण का 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा। यानी कहने का मतलब है वार्षिक भुगतान का मतलब हो गया एनुअल पेमेंट यानी ईएमआई, यानी हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। इसको ईएमआई ना बोलकर हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। इसी को एनुअल पेमेंट भी कहते हैं, एनुअल रिसिप्ट भी कहते हैं। तो हमारा एनुअल पेमेंट क्या करना है, निकालना है। 944 रुपया दे ऋण यानी ड्यू डेप्ट हमारा कितना दिया है, ड्यू डेप्ट हमारा 944 रुपये दिया है और 4 समान किस्तों में करना है। किस्तें हमारी क्या होगी, 4 समान रहेगा। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसका बेसिक कंसेप्ट बताया है और मैं बेसिक कंसेप्ट बता के उसके बाद इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला भी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, जब भी कोई साल स्टार्ट होता है, मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ईयर के एंड में हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का एंड पॉइंट हो गया। दूसरे ईयर के एंड में हम दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, फिर यहाँ पर ईयर के एंड में तीसरा इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। इसी तरह हमारा 4 समान किस्त है तो एक इंस्टॉलमेंट और हमारा होगा इस ईयर के एंड में, चौथा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी साल की शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो पहले साल के अंत में हम इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है, उसके बाद दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, चौथे साल के अंत में। यानी जब भी इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है वो ईयर के एंडिंग में जमा करना होता है। तो समान किस्तें हैं तो मान लीजिए यहाँ हम 100 रुपया 100 यूनिट जमा करते हैं, तो यहाँ 100 यूनिट जमा करते हैं तो यहाँ भी 100 यूनिट होगा क्योंकि किस्त समान है, यहाँ भी 100 यूनिट होगा और यहाँ भी 100 यूनिट होगा। तो जब फर्स्ट ईयर के एंड में हम यहाँ 100 यूनिट जमा करते हैं तो यहाँ पर जो वार्षिक दर हमारा कितना है, 12% है। दर हमारा कितना है, 12%। तो इस ईयर से 100 रुपया यूनिट पर यहाँ से यहाँ के लिए इस पीरियड के लिए 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 1 साल इस पीरियड के लिए मिलेगा और 1 साल इस पीरियड के लिए, यानी 100 रुपये का 3 साल के लिए 12% के दर से इंटरेस्ट मिलेगा इस 100 रुपये पे। तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये। यानी इस 100 रुपये का 100 यूनिट का 36 रुपये हमको इंटरेस्ट मिला। उसके बाद जो ये 100 यूनिट है इसके लिए हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा इस पीरियड के लिए और इस पीरियड के लिए। तो यानी 2 साल के लिए 12% पे, तो यानी 12% 100 का 2 साल यानी 24 रुपये मिलेगा। फिर उसके बाद इस 100 रुपये के लिए इंटरेस्ट हमको मिलेगा सिर्फ इस पीरियड के लिए, तो यानी 1 साल के लिए। तो यहाँ 1 साल के लिए 100 रुपये पे 12% के दर से 12 रुपये मिलेगा और अंतिम में जो हमने इंस्टॉलमेंट जमा किया है उसके बाद हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर के एंड में हमने जमा किया है। तो कुल मिला के हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना जमा हुआ, 100 रुपया, 200, 300 और 400। 400 रुपया प्रिंसिपल जमा हुआ और इंटरेस्ट के रूप में कितना जमा हुआ, 36, 24 और 12, यानी 24, 12, 36 दूना 72, यानी 400 रुपया और ये 72 रुपया। टोटल हमारा जमा हुआ 472 रुपया। टोटल कितना जमा हुआ, 472 रुपये। बार बार मैं रुपये बोल दे रहा हूँ, सॉरी, ये 472 यूनिट जमा हुआ और यही जो जमा हुआ यही ना ड्यू डेट के बराबर होगा। ड्यू डेट कितना है, 944।
तो ये 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 472 से 944 2 मरतबे कट जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2। यानी हमारा इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट हमने माना था, तो 100 यूनिट गुना 2 यानी इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपया इंस्टॉलमेंट हमारा हो जाएगा। ये समान किस्त वाली ड्यू डेट 944 के लिए 12% के दर से। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, इसके आधार पे हम सोल्व कर सकते हैं। अब आइए हम इसको एक बार फिर से शॉर्टकट फार्मूले पर सोल्व करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, एक बार फिर से मैं इसको शॉर्टकट फार्मूले में दिखाता हूँ। देखिएगा, हमारा ड्यू डेट था, ड्यू डेट यानी दे ऋण था 944, रेट था हमारा 12%, ठीक है। 4 समान किस्तें थी, 4 समान किस्तें थी, 4 समान किस्तें थी। तो एनुअल पेमेंट का फार्मूला होता है, या इंस्टॉलमेंट का फार्मूला होता है, या रिसिप्ट का, एनुअल रिसिप्ट का फार्मूला होता है। उसको फार्मूला को पहले मैं लिखता हूँ। फार्मूला क्या होता है, ड्यू डेप्ट बटा 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम -1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर इंटू 100, ठीक है। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। इसी बेसिक फार्मूले के आधार पे हम सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करके भी दिखाया था, फिर से वापस इस फार्मूले पे सोल्व करते हैं। हमको इंस्टॉलमेंट निकालना था, इंस्टॉलमेंट निकालना था, एनुअल इंस्टॉलमेंट AI निकालना है। हमने ड्यू डेट कितना लिया है, 944। हमारा 100 इंटू T, टाइम कितना, 4 समान किस्तों में टाइम कितना है, 4 हो गया, तो 100 इंटू 4, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर रेट कितना है, 12%, सॉरी यहाँ परसेंट होगा, तो 12 गुना 4 और यहाँ पर T-1 है यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपका आंसर देगा। ये देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, मान लीजिए 2 2 जा, तो ये 400 और ये 12 दूना 24 और सॉरी 3 दूना 6 12 छक 72, तो कितना हो जाएगा 944 गुना 100 बटा 472, 472, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो गया, 2 गुना 100 200 रुपये, आंसर आ गया। अभी यही चीज़ मैं आपको सोल्व करके भी दिखाया था और यही चीज़ आपको फार्मूला के हिसाब से भी मैंने सोल्व करके दिखा दिया। अब ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है, ताकि किसी एग्जाम में अगर याद रहा तो फटाक से वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 दे ऋण का मतलब हो गया ड्यू डेट, चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ड्यू डेट फार्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, 4 वर्षों में, इंटू टाइम प्लस रेट, 7% रेट है, रेट इंटू टाइम -1 यानी 3/2 और यहाँ पर हमारा इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2210 रहेगा और ये 2 से मान लीजिए ये 2 कट जाता है तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 400 और ये 3 दूना 6 7 छक 42, कितना हो जाएगा 442 और यहाँ इंटू 100। अब ये 442 से ये जो है 5 मरतबे कट जाएगा, 2 पचे 10, 21, 5 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा 500 रुपये आंसर।
तो इस तरह से किस्त वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट हम कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के लिए एक शर्त क्या है, हमारा क्वेश्चन में समान किस्त कहेगा। क्या कहेगा, कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, यानी जो हमारा इंस्टॉलमेंट है, हमारा जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो समान रहेगा। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर इंस्टॉलमेंट डिफरेंट होता है तो वहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए मैनुअली निकालना पड़ेगा, या जो भी अलग से उसके लिए कंसेप्ट होगा मैं उस तरह के क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन करता है वार्षिक भुगतान दिया है, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है। एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है 700 रुपये, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 5 वर्ष, और निकालना क्या है, ड्यू डेप्ट यानी देय ऋण निकालना है। क्या निकालना है, ड्यू डेप्ट यानी देय ऋण निकालना है। तो फार्मूला वही रहेगा, हमारा फार्मूला वही रहेगा, यानी हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू जो ड्यू डेप्ट है, यानी ड्यू डेप्ट को डी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई हमारा 100 इंटू क्या रहेगा, टाइम 5 प्लस रेट कितना है 10, 10 इंटू 5, 5 माइनस 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ इंटू 100। ठीक है, अब जो है इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 और ये 10 100 हो जाएगा, और ये 500, तो 500 में 100 जुड़ जाएगा 600, और 600 इधर आके गुना हो जाएगा, या 600 से काट ही देते हैं ना उधर सीधा, ये 700 डिवाइडेड डी, इधर 600 और इधर गुना 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 7 छक 42, यानी हमारा ड्यू डेप्ट कितना था, ड्यू डेप्ट कितना था ये निकालना है। ड्यू डेप्ट 4200 रुपये हमारा ड्यू डेप्ट होगा। ड्यू डेप्ट क्या होगा, 4200 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो फटाफट फार्मूले पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैनुअली जो मैंने आपको बताया मैनुअली भी आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसके आधार पर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि दे है तो वार्षिक किस्त क्या होगा। यहाँ पर वार्षिक किस्त निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना। ड्यू डेट कितना है, दे राशि कितना है 10,750 रुपये, और हमारा साधारण ब्याज का दर है, टाइम है कितना 4 वर्ष, टाइम है 4 प्लस रेट है 5 इंटू 4 इंटू 3/2 और यहाँ गुना 100। सोल्व करेंगे फटाफट, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 5 छक 30 और ये 430 हो जाएगा, यानी 10,750 गुना 430 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 43 से इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और इसके आधार पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान क्या होगा। फिर हमारा वार्षिक भुगतान पूछ रहा है, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। हमारा ड्यू डेट कितना है 808 रुपये, तो 808 रुपये बट्टा 100 इंटू 2 साल के लिए 2 प्लस रेट है 2 गुना 1, यानी रेट इंटू टाइम माइनस 1/2 और यहाँ 100 से गुना करेंगे। ये 2 से 2 कट गया, ये 808, ये हो जाएगा 200 और ये 202 हो जाएगा और गुना 100, तो 2 चौका 8 2 चौका 8, ये 4 मरतबे शायद कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना आंसर हो जाएगा 400। एनुअल डेट कितना हो जाएगा 400 रुपये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारा निकालने का आसान फार्मूला मैंने आपको बताया। उसके पहले मैंने जो मैनुअली बताया था उस पर भी आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपके सामने एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। एनुअल इंस्टॉलमेंट
एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए ड्यू डेप्ट होता है डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 100। ये फार्मूला पुट करेंगे, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और अगला वीडियो मैं इसी पर लेकर आऊँगा जिसमें से किस्त समान नहीं रहेगा। जब किस्त यानी इंस्टॉलमेंट समान नहीं हो तो उसको सोल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला या कौन सा तरीका अपनाते हैं उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जुड़िए हमारे साथ। आपके सामने आगामी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद।